सुबह 7 बजे से हम चंबल के उस तट से केशवराय पाटन से चले थे और इस 7:05 हो चुके हैं। इस पूरी जो मेरी यात्रा है इसका समापन कर रहा हूँ। कोटा शहर की तमाम व्यवस्थाओं के बारे में हमने चर्चा की, बातचीत की। सुबह 7 बजे से हम चंबल के उस तट से केशवराय पाटन से चले थे और यहाँ पर चंबल रिवर फ्रंट पर हम लोग आ चुके हैं। हमने कोटा की शिक्षा, कोटा की संस्कृति, कोटा की चिकित्सा, कोटा की पर्यटन, कोटा का पर्यटन और कोटा के जो राजनेता हैं और कोटा की जो शिक्षा है, शैक्षणिक संस्थान है, यहाँ का माहौल है, उन तमाम विषयों पर चर्चा की। इन 12 घंटों में हमने लगातार लोगों से संपर्क किया और उनको कोशिश की जोड़ने की, एक हल निकालने की, एक रास्ता निकालने की और एक निष्कर्ष पर पहुंचने की हमने कोशिश की कि कोटा शहर का विकास किन चरणों से हो रहा है और किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है। लगातार 12 घंटे तक की रिपोर्टिंग हम लोग करते आए हैं। इसमें अनब्रेकेबल हमने रिपोर्टिंग की है और कहीं भी हमने इसमें रेस्ट नहीं लिया था। लगातार चलते आ रहे हैं। मैं अब 7:05 हो चुके हैं। अब इस 7:05 हो चुके हैं। इस पूरी जो मेरी यात्रा है इसका समापन कर रहा हूँ। फ़िलहाल मौका वही है कि जहाँ से ये शुरू की थी वहीं पे मैं इसको ख़त्म करूँगा। चंबल रिवर फ्रंट से माँ चर्मण्यवती के तट से हमने इस परिक्रमा को शुरू की थी। परिक्रमा नहीं, वीडियो को, न्यूज़ रिपोर्टिंग को शुरुआत की थी। अब हम इस न्यूज़ रिपोर्टिंग का समापन वहीं कर रहे हैं। माता चर्मण्यवती हमें ये शक्ति दे कि हम ये आगे इसी तरह की रिपोर्टिंग करते रहें। थकान से बुरा हाल है। अनब्रेकेबल जो ये लाइव कवरेज रहा है, बड़ा अच्छा अनुभव रहा है एज ए पत्रकार के रूप में। मैं पिछले 20 साल से पत्रकारिता का काम कर रहा हूँ और टीवी जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, अखबार जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन इस तरह का जो अचीवमेंट मेरे को मिला, जो मेरे को अनुभव मिला, जो मैं सोच रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा अनुभव है। फ़िलहाल चंबल नदी के तट पर हम हैं जहाँ पर सूरज ढल चुका है। हमने जब शुरुआत की थी तब सूरज उदय हुआ था। सुबह 6 बजे की हमने प्लानिंग की थी लेकिन 6 बजे हम नहीं कर पाए। 7 बजे से हमने लगभग 7 बजे के आसपास इसको शुरू किया था। वहाँ पर हमने रंगपुर रोड से केवट समाज के लोगों से मिले। उसके बाद में हम केशवराय पाटन मंदिर में गए, मंदिर के विकास के बारे में जाना, मंदिर की समस्त जानकारी हमने आपको दी, वहाँ के पुजारियों से हमने आपको मिलाया। उसके बाद हम वहाँ से आके फिर इतिहासकार फिरोज़ अहमद हमारे साथ थे। इतिहासकार फिरोज़ अहमद से वो तमाम जानकारियाँ कोटा शहर की ली, जिससे कोटा का विकास हुआ है। चंबल नदी का, जो चंबल नदी से कोटा का उद्गम था, उसी चंबल नदी से हमने इस कहानी को शुरू किया था, इस रिपोर्टिंग को शुरू किया था। और वही चंबल नदी का तट है जिस तट से हम इसको वापस समापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वही चंबल नदी है जहाँ से हमने शुरू की थी। मैं आपको बता रहा था कि हमने जो इसका परिक्रमा, इस न्यूज़ कवरेज की शुरुआत की थी केशवराय पाटन। उसके बाद हम लोग आए थे खेड़ली फाटक के पास में जो नेहरू गार्डन है, वहाँ पर कुछ लोगों से, समाज सेवियों से हमने चर्चा की। उसके बाद हम कलेक्ट्रेट सर्किल आए जहाँ पर वकील लोगों से, हमने काफ़ी सारे वकील थे जिनसे हमने चर्चा की कानून व्यवस्था के बारे में, कोटा शहर के बारे में, और कोटा के कानून व्यवस्था, अदालतों में जो कमी है वहाँ पर मुद्दा निकल के आया कि यहाँ पर हाई कोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े टूरिस्ट बंगलों पे हमने टूरिस्ट अधिकारियों से बात की जो कोटा शहर को, पर्यटन को बढ़ाने में बढ़ावा दे रहे हैं और पर्यटन के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। पर्यटन ऑफिस में AJD वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, उनसे हमने मुलाकात की। वो बड़े फेमस फोटोग्राफर हैं। उनसे बातचीत के बाद में ये निष्कर्ष निकल के आया
कि कोटा में पर्यटन की संभावनाएं तो हैं, लेकिन यहाँ जो पर्यटन की चीज़ें हैं उनका पूरी तरीके से एक्सपोज नहीं हो रहा है। हम अपनी चीज़ों को भुना नहीं पा रहे हैं, उनका पूरी तरीके से प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को हम इस विचार को लेके आए, वहाँ से पर्यटन की ये कमी हमें दिखी कि पर्यटन में ये कमी है। बाकी सब कुछ ठीक है, ओवरऑल कोटा में संपदाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रचार है उसमें कमी है। आप देख सकते हैं कि जैसे एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई थी, उसका इतना प्रचार हुआ, 2 साल तक प्रचार हुआ, उसके बाद मूर्ति ही पूरे गुजरात का अर्थव्यवस्था को चेंज करने वाली बनी है, अहमदाबाद के आसपास। उसी तरीके से कोटा में जो चीज़ें बनाई गई हैं वो अपने आप में बेमिसाल हैं, लेकिन उनका उस तरीके से प्रचार नहीं किया गया। ये पर्यटन विभाग के दफ्तर में जो हमने कार्यशाला की, वहाँ लोगों से मिले, उसमें ये निष्कर्ष सामने आया। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने रोटरी बिनानी सभागार में रहे, वहाँ कोटा शहर के सभी क्लबों के समाज सेवी लोग और उनसे हमने चर्चा की। सभी विभिन्न क्लबों के जो लोग थे, जो कोटा के जो सोशल क्लब हैं, जो कोई एनिमल के लिए काम कर रहा है, कोई आर्ट का काम कर रहा है, कोई मतलब भूखों को खाना खिला रहा है, इस तरह के जो सोशल वर्क कर रहे हैं उन लोगों से बातचीत की, तो वहाँ एक चीज़ समझ में आई, एक चीज़ निकल के आई कि कोटा में पर्यटन की दृष्टि से अच्छी जगह है, लोग आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट की बहुत कमी है। एयरपोर्ट की कमी होने की वजह से कनेक्टिविटी की कमी है। कनेक्टिविटी की कमी होने से लोग यहाँ कम आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का उतना विकास नहीं हो पा रहा जितना ये चर्मण्यवती नदी कोटा शहर को देना चाहती है। बाद में वहाँ से हमने निकलने के बाद में हम मोशन IIT गए। मोशन IIT क्योंकि कोटा एजुकेशन हब है, एजुकेशन कोटा शहर में 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पूरे देश भर से कोटा आते हैं शिक्षा ग्रहण करने। IIT, PMT, IIT, JEE और मेडिकल की तैयारी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हमने मोशन एकेडमी के बच्चों से बात की, मोशन एकेडमी के क्लासरूम में हमने आपको दिखाया कि कोटा का शिक्षा का माहौल कितना बेहतर है। मोशन एकेडमी के डायरेक्टर से हमने आपको मिलाया। उसके बाद में हम चंबल रिवर फ्रंट पे आए हैं, इस विश्व के सबसे बड़े घंटे की साइट पर, जहाँ विश्व का सबसे बड़ा घंटा बनेगा, और इसी साइट पर 3 किलोमीटर का ये रिवर फ्रंट इस साइड में है, 3 किलोमीटर का उस साइड है, मतलब चंबल के दोनों किनारों पर 3-3 किलोमीटर के ये रिवर फ्रंट हैं। यहाँ पर कांग्रेस के, भाजपा के और आम आदमी पार्टी के और सामाजिक कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की। उन्होंने आपको बताया कि शांति धारीवाल जो UDS मंत्री हैं यहाँ के, उनके कार्यकाल में लगातार कोटा का विकास हो रहा है, और विकास इस तरीके से हो रहा है कि लोग अब ये मान चले हैं कि अब इससे ज़्यादा प्रगति किसी शहर की नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद भी, इस प्रगति के बावजूद भी अगर इसको नहीं भुनाया जाता है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा। कोटा के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा कि इतने बड़े अचीवमेंट को, इतने बड़े जो उपलब्धि कोटा ने हासिल की है उसको भुना नहीं पाता है। कोटा को चाहिए कि अपनी समस्त चीज़ों को, सारी संपदाओं को और हर चीज़ को भुनाए और लोगों को बताए कि कोटा क्या चीज़ है। मैं प्रणय विजय आपसे विदा चाहता हूं। अभी मेरी घड़ी में 7:13 हुए हैं। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि वो दिखा दे एक बार घड़ी। 7:13 पर आपसे विदा ले रहा हूं। आगे ऐसे ही किसी रिकॉर्ड में या किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। मैं हूं आपका दोस्त प्रणय विजय और आप देख रहे हैं PTV हिंदुस्तान।